नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की घाटियों के बारे में, जो कि हमारा पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 मैंने पिछले लेक्चर में कवर कर दिया था हिमाचल प्रदेश की घाटियों के बारे में। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर देखें, पार्ट 1। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की घाटियों के बारे में, जो कि हमारा पार्ट 2 रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमारी रहेगी कुल्लू घाटी। और कुल्लू घाटी को जो है वो हम देव घाटी के नाम से भी जानते हैं। साथ में हमारे कुल्लू घाटी में देवदार और सेब के वृक्ष जो हैं वो पाए जाते हैं। और कुल्लू, मनाली, नगर, बंजार, आनी, ये सारे जो हैं ये हमारे कुल्लू घाटी के प्रमुख शहर हैं। और अगर हम बात करें कुल्लू ज़िले में और कौन सी घाटियाँ हैं, तो हमारे पास रहेगी सिराज घाटी और साथ में पार्वती घाटी। तो ये था हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमारी है कुल्लू घाटी, जिसको देव घाटी के नाम से भी जानते हैं, और साथ में हमारी सिराज घाटी और पार्वती घाटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट की। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हमारे पास रहेगी पब्बर, या फिर जिसको हम रोहडू घाटी के नाम से भी जानते हैं। तो इस घाटी को रोहडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और पब्बर इस घाटी की प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम स्थल चांसल चोटी है। तो जो आपकी पब्बर घाटी है, तो इस घाटी की जो प्रमुख नदी है वो है हमारी पब्बर, और पब्बर नदी का उद्गम स्थल है हमारा चांसल चोटी। तो यानी कि चांसल चोटी से हमारी पब्बर नदी जो है वो बहती है या फिर वहाँ से निकलती है। साथ में यह घाटी जो है वो हाटकोटी से लेकर टिकरी तक फैली हुई है। ये था हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखते हैं। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हमारे पास है पोंटा घाटी। तो पोंटा घाटी को हम जो है वो कियारदा दून घाटी के नाम से भी जानते हैं। साथ में आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी बहती है। तो यमुना नदी पोंटा घाटी को देहरादून घाटी से अलग करती है। आपकी जो यमुना नदी है वो पोंटा और देहरादून को जो है वो आपस में अलग करती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गिरी और बाटा। गिरी और बाटा इस घाटी की प्रमुख नदियां हैं। साथ में मैक्सिमम बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि गिरी और बाटा किसकी सहायक नदियां हैं। तो गिरी और बाटा जो है वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें कि पोंटा घाटी में हमारे पास धार्मिक स्थल रहेंगे, दो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, जो कि आपके सिख गुरुद्वारा पोंटा साहिब और एक है राम मंदिर। तो गुरुद्वारा पोंटा साहिब और राम मंदिर हमारे पोंटा घाटी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। ये था हमारे पोंटा घाटी के बारे में और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट की। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हमारी रहेगी कुनियार घाटी। कुनियार घाटी कुनी खड्ड से शुरू होकर तकुरदिया तक फैली हुई है। और नेक्स्ट हमारे पास सोलन डिस्ट्रिक्ट में सपरून घाटी। सपरून घाटी आपकी अनाज और मौसमी सब्जियां, जो हमारी सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं, उनके लिए फेमस है हमारी सपरून घाटी। नेक्स्ट हमारे पास सोलन डिस्ट्रिक्ट में है सिरसा घाटी। तो सिरसा घाटी को जो है वो इंडस्ट्रियल वैली भी कहा जाता है, यानी कि औद्योगिक घाटी। और इस घाटी में हमारे प्रमुख शहर रहेंगे परवाणु, बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़। और साथ में हमारे कसौली हो गया, फिर सोलन हो गया, ये भी प्रमुख शहर जो हैं वो इस घाटी के रहेंगे। ये था हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले कांगड़ा घाटी रही है। इस घाटी को वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में यह घाटी आपकी शाहपुर से लेकर पालमपुर तक फैली हुई है। और अगर हम बात करें कि इस घाटी में कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, तो इस घाटी में आपके प्रमुख शहर रहेंगे धर्मशाला, नूरपुर, पालमपुर, कांगड़ा और बैजनाथ।
और साथ में यह घाटी आपकी धौलाधार और शिवालिक जो आपकी माउंटेन रेंजेस है, धौलाधार और शिवालिक की उनके बीच में जो है ये स्थित है आपकी कांगड़ा घाटी। नेक्स्ट हमारे पास कांगड़ा घाटी में है बड़ा बंगाल घाटी। तो आपकी बड़ा बंगाल घाटी धौलाधार और पीर पंजाल जो आपकी माउंटेन रेंजेस हैं उनके बीच में स्थित है और इस घाटी के ढलान से रावी नदी निकलती है। तो आपकी बड़ा बंगाल जो आपकी चोटी है या फिर घाटी है, वहाँ से आपकी रावी नदी जो है वो निकलती है। तो ये भी आपसे मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि रावी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो इसका आंसर होगा बड़ा बंगाल से। ये था हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आपकी सबसे पहले रहेगी दामी घाटी और ये दामी घाटी 2500 फीट की ऊंचाई पर जो है वो बहादुरपुर और बांद्राधार की पहाड़ियों के बीच स्थित है। जो आपकी बहादुरपुर और बांद्राधार आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो धारें हैं बहादुरपुर और बांद्राधार, उनके बीच में जो है ये दावी घाटी स्थित है। फिर हम बात करते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट की। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में आपकी रहेगी जसवां दून घाटी, जिसको हम स्वान घाटी के नाम से भी जानते हैं। और इसी घाटी में आपकी स्वान नदी जो है वो बहती है और यह घाटी जो है वो स्वान नदी द्वारा ही बनाई गई है। और साथ में इम्पॉर्टेंट बात, आपकी जो स्वान नदी है उसको रिवर ऑफ सॉरो के नाम से भी जाना जाता है। ये भी मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में पूछा जाता है, किस नदी को रिवर ऑफ सॉरो के नाम से जाना जाता है। तो आपका इसका आंसर होगा स्वान नदी, जो कि आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट में लाइज करती है। तो फ्रेंड्स, ये था हिमाचल प्रदेश की घाटियों के बारे में पार्ट 2। और जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 जो है वो ज़रूर देखें और साथ में आप जो है वो रिवीजन करें लेक्चर्स का, तब जाके आपको जो है वो याद रह पाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे आपको एक नया लेक्चर लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।